एक छोटा सा स्पार्क और देखते ही देखते पूरा घर जल सकता है। सबसे दुख की बात यह है कि ज्यादातर केस में कोई भारी मशीन नहीं बल्कि एक छोटी सी गलती होती है। आग लगने से पहले घर चुपचाप एक वार्निंग देता है, लेकिन लोग उस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। इस वीडियो में आपको 5 वायरिंग मिस्टेक बताऊंगा जो इलेक्ट्रिकल फायर का रीजन बनती हैं। उन्हें हम कैसे पहचानें और कैसे अवॉइड करें, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक ही सॉकेट या सर्किट पे बहुत सारे हाई पावर अप्लायंसेस चलाना, जैसे एक्सटेंशन बोर्ड पे एसी, हीटर, आयरन एक साथ। ज्यादा करंट का फ्लो वायर को गर्म करता है और इंसुलेशन पिघलना शुरू हो सकता है। ये फायर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हाई पावर अप्लायंसेस को अलग अलग पावर पॉइंट से कनेक्ट करिए और एक्सटेंशन बोर्ड को अवॉइड करिए। लेकिन सिर्फ ओवरलोड ही नहीं, एक और गलती भी बहुत कॉमन है जो दिखती भी नहीं है, वो है पुरानी या डैमेज वायरिंग। पुरानी या डैमेज वायरिंग को बिना चेक किए यूज करते रहना वक्त के साथ वायर का इंसुलेशन वीक हो जाता है। बहुत सारे पुराने घर में वायरिंग सालों से रिप्लेस नहीं होती, जबकि अप्लायंसेस का लोड बढ़ चुका होता है। वीक इंसुलेशन वाले वायर में शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये प्रॉब्लम सालों तक छुपी रहती है क्योंकि ऊपर से सब नॉर्मल दिखता है। अब तीसरी गलती जो बहुत लोग जानबूझ के भी करते हैं, सर्किट के लोड के हिसाब से गलत रेटिंग की एमसीबी या फ्यूज लगाना। अगर एमसीबी की रेटिंग ज्यादा है तो वो एक्चुअल लोड पे ट्रिप नहीं करेगा। कभी कभी एमसीबी बार बार ट्रिप करती है तो लोग उसे ज्यादा रेटिंग वाली एमसीबी से रिप्लेस कर देते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। अगर एमसीबी अपने टाइम पे ट्रिप नहीं करेगी तो ओवरलोड होकर वायर में आग लग सकती है। ये गलती इसलिए खतरनाक है क्योंकि सेफ्टी डिवाइस खुद ही काम करना बंद कर देती है। अब अगली गलती जो लूज कनेक्शन से रिलेटेड है। डीबी के अंदर एक छोटा सा स्क्रू लूज है और इतनी छोटी सी बात पे किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जहाँ लूज कनेक्शन वहाँ रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और रेसिस्टेंस का सीधा मतलब हीट जनरेट करना। वही एक पॉइंट धीरे धीरे सराउंडिंग इंसुलेशन को डैमेज करना शुरू कर देता है बिना किसी बड़े साइन के। ये 4 गलतियाँ ऑलरेडी खतरनाक है, लेकिन लास्ट वाली गलती सबसे ज्यादा कॉमन है और सबसे ज्यादा लोग इसे मानते ही नहीं। घर बनवाते वक्त वायरिंग के लिए सबसे सस्ती वायर सेलेक्ट कर ली गई, सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए। वायर देखने में नॉर्मल लगती है, कुछ फर्क नजर नहीं आता, लेकिन उस वायर की कॉपर क्वालिटी और इंसुलेशन थिकनेस प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती। जैसे ही लोड थोड़ा भी पड़ता है वायर जल्दी गर्म हो जाती है। ये एक फाउंडेशन लेवल गलती है और पूरे घर की वायरिंग इसी एक डिसीजन पर डिपेंड करती है। हमेशा ISI मार्क्ड वायर यूज करो और यहाँ पैसे बचाना महंगा पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी 5 गलतियाँ: ओवरलोड, पुरानी वायरिंग, गलत एमसीबी रेटिंग, लूज कनेक्शन और सस्ती वायर। लेकिन सिर्फ इन्हें जान लेना ही काफी नहीं। अगर आपको ये नहीं पता आपके घर की अर्थिंग सही है या नहीं तो ये 5 पॉइंट भी अधूरे हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे घर की 5 और वायरिंग मिस्टेक्स के बारे में, जिसमें से एक मिस्टेक ऐसी है जिससे आपको एमसीबी भी नहीं बचा सकती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।